महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें काफ़ी दिनों से थी। ये कुछ नया नहीं हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब अजीत पवार ने ये झटका दिया तो ये सही कई लोगों को सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हो गया, लेकिन कयास बहुत पहले से लग रहे थे। ये उम्मीद शायद ही किसी को थी कि अजीत पवार फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस के साथ आ सकते हैं। वहीं इस पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का भी बयान आया है, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि सुप्रिया सुले क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुखद है। देखिए, बड़े भाई अजीत पवार जो हैं वो उनके दादा हैं, दादा कहकर वो उनको संबोधित करती हैं। वो चाहती कि हमेशा मेरे दादा खुश रहें, इस तरह की बात उन्होंने पहले भी कही है। जो वो चाहते हैं वो उनको मिले। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। सुप्रिया सुले ने रविवार देर रात मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अजीत पवार का ये कदम उनका अपना फैसला है। अजीत पवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। सुप्रिया सुले ने अपने बयान में आगे कहा कि एनसीपी के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत पवार के विचार अलग थे और हमारे अलग हैं। हम अपने सभी विधायकों का सम्मान करते हैं। मैं हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करती हूँ। कल भी मैं उनसे यानी पार्टी नेताओं और सदस्यों से बात करूँगी। सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रीय जांच एजेंसियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हम उन्हें आईसी, आयकर, सीबीआई और ईडी कहते हैं। अधिकांश समय वो राष्ट्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं से पूछताछ करती हैं। मैं उन अधिकारियों को कभी दोष नहीं देती जो वहां काम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ से हो रहा था। मैं इन चीज़ों को आईसीई कहती हूँ। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 24/7 जो है चुनावी मूड में रहती है। एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी कहने वाली भाजपा हमारे नेताओं का स्वागत कर रही है। भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं दूसरों की ज़िंदगी के अंदर झांकने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूँगी। मैं हमेशा एनसीपी और सच्चाई के साथ हूँ। मुझे हर दिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अजीत पवार का विद्रोह मेरे लिए एक नई चुनौती है। वहीं आदित्य ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार के बाद असफल डबल इंजन सरकार के पास अब तीसरा पहिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति में लड़ाई स्वार्थी और सिद्धांतवादी के बीच है। अजीत पवार ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त विद्रोह कर दिया, जिससे विभाजन हो गया और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा गठबंधन से हाथ मिला लिया। पार्टी के अन्य नेताओं को मंत्री 8 ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जिनको मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की है और हम जल्द से जल्द ठोस दस्तावेज पेश करेंगे। ये अयोग्यता याचिका 9 नेताओं के खिलाफ दायर की गई है। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं जो एनसीपी के खिलाफ हैं। हमने भारत चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है, हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन 9 नेताओं ने ऐसा करने यानी पार्टी छोड़ने से पहले हमें सूचित नहीं किया। हमें विश्वास है कि अधिकांश विधायक एनसीपी में वापसी करेंगे और हम उन्हें फिर से स्वीकार करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार ने कभी नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल शिंदे वाला फॉर्मूला चल रहा है। उन्होंने कहा ये तो हम एनसीपी हैं, असली एनसीपी हम हैं, हमारे साथ सारे नेता हैं। इसको भी पार्टी का इंटरनल मसला बताया जाएगा, अपनी योग्यता को साबित किया जाएगा। और देखिए, पार्टी को छोड़ते हैं तब तो बहुत सारी कानूनी अड़चनों में फंस जाएंगे, लेकिन पार्टी अगर अजीत पवार के पास है तब मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। वो शिंदे वाली कहानी हो जाती है, उद्धव वाली कहानी हो जाती है। यहाँ पर शरद पवार जो हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो और उद्धव बहुत अलग हैं राजनीतिक समझ के लिहाज से। निश्चित तौर पर शरद पवार अपना दांव खेल रहे होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रिया सुले के बड़े भाई हैं अजीत पवार, लेकिन अजीत पवार को लेकर उन्होंने बड़े सधे अंदाज में टिप्पणियां की हैं। शरद पवार जो हैं वो नाराज़ हैं, वो तो बागी तक कह रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले का कहना है कि उनके साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, वो मेरे बड़े भाई रहेंगे। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में अगर पार्टी को अजीत पवार के पीछे खड़ा होना पड़ा तो जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले जैसे चेहरे क्या करेंगे? क्या वो भी इसी पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि फिर शरद पवार जैसे, इस स्थिति को ऐसे समझिए, अभी जो हालात बने हैं वो ठीक वैसे हालात हैं जैसे कि शरद पवार का इस्तीफा स्वीकार हो जाता और अजीत पवार अध्यक्ष बन जाते। अगर अजीत पवार के हाथ में पार्टी की कमान आती तो उसके बाद में उनका निर्णय बहुत समय से ये चल रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ये उनकी मांग बहुत पहले से रही, उनकी नहीं रही है। एनसीपी में कई ऐसे विधायक हैं जो पहले से इस बात को सोच रहे थे कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो अगर
पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी वो जस की तस रहती। शरद पवार का इस्तीफा स्वीकार होता, अजीत पवार अगर अध्यक्ष बन जाते, ये अगर की बात है, तो सारी चीज़ें वही होती जो अभी हो रही हैं। लेकिन अजीत पवार को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सुप्रिया सुले को उतार दिया गया। प्रफुल्ल पटेल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। उनसे ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं शरद पवार की। अभी मैंने उनको महासचिव बनाया, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, मेरे सिपे सालार थे और वो बगावत कर गए। अब गौर करने वाली बात है कि कुछ नेता जो कुछ दिन पहले शरद पवार के पीछे या साथ में खड़े दिखाई देते हैं, वो अचानक से कैसे चले गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनसीपी में अंदर खाने में भी एक बड़ी सियासत चल रही है। शरद पवार को दो चीज़ें साधनी है, केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति। केंद्र की राजनीति में वो विपक्षी एकजुटता के साथ में दिखाई देते हैं। राज्य की राजनीति में अजीत पवार को हमेशा से एक फ्री हैंड दिया गया है, या अजीत पवार को ही चेहरा बनाया गया राज्य की राजनीति में। फ्री हैंड इसलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं रहना चाहता हूं, पहले ही उन्होंने इशारा कर दिया था। इसके बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आना चाह रहे थे, इसकी सुगबुगाहट तेज हुई थी, जहां अभी जयंत पाटिल बैठे हुए हैं। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी पर दावेदारी को लेकर अजीत पवार लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, ये जो चेहरे अभी शरद पवार के साथ या दूसरे खेमे में दिखाई देते हैं, इनका रुख क्या होता है। क्या ये एनसीपी के साथ उस धड़े के साथ जाएंगे, एनसीपी को एक बार फिर इंटेक्ट करने की कोशिश में शरद पवार कोई बड़ा निर्णय लेंगे। सुप्रिया सुले जो कह रहे हैं कि मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता है, वो अपने भाई के साथ राजनीतिक तौर पर भी खड़ी दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।